आज की कहानी का शीर्षक है फूटा घड़ा, जो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। आइए जानते हैं इस फूटे घड़े का रहस्य कि क्या इस घड़े का रहस्य है और क्या इसका महत्व है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी पीने के लिए जाया करता था। इस काम के लिए वह रोज अपने साथ दो बड़े बड़े घड़े लेकर जाया करता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा पानी घर पर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को ध्यान से देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़ी की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें अपने पानी से सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया कि आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कर पाता। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यह कमियाँ हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसे ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हमें ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन हमें उनकी बुराइयों को नज़रअंदाज करके अच्छाइयों को स्वीकारना चाहिए। इससे हमारा और उसका दोनों का जीवन सार्थक हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।